जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपनी 2025 की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि आपकी जो भर्ती है वो किस महीने आने वाली है और इस बार आपकी भर्ती में जो नया नियम है वो लागू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार आपके जो फॉर्म है वो आप 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी अभी तक अपने केवल एक ही पद के लिए आवेदन करती थी, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी ने अग्निवीर में ये नियम लागू ऐड कर दिया है, जिसके तहत आप किसी भी 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जीडी में अब वैकेंसी आती है, टेक्निकल में आती है, क्लर्क में आती है और ट्रेडमैन में आती है। तो अभी तक इनमें से केवल एक ही पद के लिए हम फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार 2 पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जीडी के लिए भरना चाहता है तो वो जीडी के लिए भी भर सकता है, और जीडी के साथ साथ वो टेक्निकल, ट्रेडमैन या क्लर्क के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो वो उसके लिए भी आवेदन कर सकता है। 2 पदों के लिए फॉर्म आप भर सकते हो इस बार से, 2025 से। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे भर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, वही चीज़ आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप 2 पदों के लिए एलिजिबल हैं। ऑफिशियली ये जारी हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों, अब दूसरी बात, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से ही जारी हुआ है कि इस बार आपके जो फॉर्म है वो मार्च के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि मार्च के दूसरे यानी कि सेकेंड वीक से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे 2 फॉर्म भरने वाले हैं, यानी कि फॉर्म तो एक ही भरा जाएगा, लेकिन उस फॉर्म के अंदर आप 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये छूट इस बार से मिली है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, जब कोई कैंडिडेट 2 पदों के लिए आवेदन करेगा, मान लिया मैं हूँ, मैंने जीडी के लिए भी फॉर्म भरा और क्लर्क के लिए भी फॉर्म भर दिया, तो मेरी जो परीक्षा होगी वो जीडी की अलग होगी और क्लर्क की अलग होगी। तो अलग अलग मेरे पेपर होंगे। लेकिन दोस्तों, ये इंडियन आर्मी ने कहा है कि पेपर तो अलग होंगे, लेकिन जो फिजिकल होगा वो एक ही होगा, एक ही फिजिकल दोनों का सेम ही होगा। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। हो सकता है मैं जीडी के में फेल हो जाऊं और टेक्निकल के में मैं पास कर लूं, दूसरा जो क्लर्क वाला है कोई सा भी मैं भरूं उसको मैं पास कर लूं। तो उसके बाद यहाँ पर मुझे ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 2 पद के लिए 2 अलग अलग एग्ज़ाम मैं दूंगा। तो इससे जो है, हो सकता है एक एग्ज़ाम में मैं फेल हो जाऊं और दूसरे में मैं पास हो जाऊं, तो इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा यहाँ पर डिसीज़न है ये। 2 आवेदन हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, 2 आवेदन करेंगे तो 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, अलग अलग दिन आपका पेपर होगा। और दोस्तों, फिजिकल एक ही होगा। हो सकता है मैंने 2 आवेदन के लिए, 2 पोस्ट के लिए, दोनों के लिए मैं पास हो गया, तो उसके बाद जो फिजिकल होगा वो दोनों का सेम ही होगा, एक ही बार होगा, अलग अलग फिजिकल नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। दोस्तों, ये है आपका जो है नया नियम लागू हुआ है, 2 पदों के लिए आप भर सकते हैं। मार्च के सेकेंड वीक से आपकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि आप सभी जो है अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट करा लें। जैसे कि अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको बनवा लें, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको भी अपडेट करवा लें, अगर उसकी डेट निकल गई है, या फिर नया बनवा लें। जो भी आपके पास हो उसको अपडेट रखें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जाति निवास जाति है और मूल निवास है। इसके साथ ही दोस्तों, अपने जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम, फादर नेम, ये सभी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म में भरने हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको भी बनवा लें, या फिर अगर बना हुआ है तो उसको अपडेट करवा लें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी भर्ती के फॉर्म निकलेंगे आपको सबसे पहले उसको भर देना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, इसके फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो इन सभी की जानकारी जानने के लिए, आप इंडियन आर्मी की जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंडियन आर्मी की सभी जानकारी बिल्कुल सही समय पर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और सभी जगह शेयर जरूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।